आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बांध लबालब भरे पड़े हैं, कई बांधों के गेट भी खोले गए हैं। कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान से भी ऊपर हैं। विदिशा की बात करें तो यहां पर बेतवा और उसकी सहायक नदियां पूरी शबाब पर हैं, उफान पर हैं। उधर गुना की बात करें तो वहां पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सूबे में बाढ़ ने हालात बिगाड़ रखे हैं। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सरकार ने वायुसेना की मदद मांगी है। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। मध्य प्रदेश में बादलों का ब्रेक फेल हो गया है। बदला यूं बरस रहे हैं जैसे सब कुछ डुबाने पर आमादा हो। भारी बारिश के बाद सूबे के कई इलाकों में हालात हद से ज्यादा खराब हो गए हैं। नर्मदा, काली सिंध, पार्वती और चंबल सहित कई नदियों का मानो जैसे सब्र टूटा जा रहा है। कई जिलों में बाढ़ आ गई है और लोग सैलाब में फंसे हैं। विदिशा, गुना, राजगढ़, नर्मदापुरम, आगरमालवा, रतलाम, सीहोर और भोपाल जैसे जिलों में भारी बादलों ने कोहराम मचा दिया है। शहर, गांव, मजरा, टोला और बस्ती बाढ़ का बोलबाला है। हर तरफ जल प्रहार है। बाढ़ बारिश से हाहाकार है। जबलपुर कुल अगर देखे तो मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके कारण बांध लबालब भरे हैं। कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं और कई जगह नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बीते 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों का बाढ़ ग्रस्त इलाकों से रेस्क्यू किया गया। वहीं अब तक 2300 से ज्यादा लोगों को महफूज इलाकों में पहुंचाया गया है। अकेले विदिशा जिले में 18 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें 1200 लोगों को रखा गया है। राहत शिविरों में रखे गए लोगों के खाने पीने के तमाम इंतजाम किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अकेले विदिशा जिले में ही 18 राहत शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। विदिशा और गुना के 25 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 2 हेलीकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। राजगढ़ के 8 राहत शिविरों में 500 लोगों को रखा गया है। काली सिंध, पार्वती और चंबल नदी के जलस्तर पर सरकार ने लगातार नजर बनाकर रखी है। विदिशा जिले में बेतवा नदी और बेतवा की सहायक नदियां उफान पर हैं। कई गांव घिरे हुए हैं। गुना में पार्वती नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। नर्मदापुरम और विदिशा में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात हैं। वहीं गुना, सीहोर, राजगढ़ और भोपाल में एनडीआरएफ की 1-1 टीमें तैनात हैं। एनडीआरएफ के अलावा बाढ़ग्रस्त इलाकों में एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। सीएम शिवराज ने बताया कि बाढ़ वाले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर काम करते रहेंगे। रतलाम, आगरमालवा और शाजापुर में बाढ़ के हालात पर सरकार की नजरें बनी हुई हैं। कोशिश है कि निचले इलाकों से लोगों को निकालकर ऊंचाई वाले इलाकों में बसाया जाए। सीएम शिवराज ने ये भी ऐलान किया है कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था के लिए 1 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया, दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ रहा और तीसरा भी हमने बुलवाया है। आगरमालवा, रतलाम, शाजापुर इन जिलों में भी हम लगातार नजर रखे हुए हैं और नीचे स्थान पर जो लोग हैं
उन्हें ऊपर बसाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हम राहत और बचाव के कामों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। साथ ही प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ भी सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क में हैं और जरूरी निर्देश दे रहे हैं। फिलहाल एमपी में जल प्रहार जिंदगी का इम्तिहान ले रहा है। अभी भी सूबे में और बारिश के आसार हैं। ऐसे में चिंता इस बात की है कि हालात कहीं और बिगड़ न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश आसमानी आफत बनकर बरस रही। कई जिलों में हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। बेतवा, नर्मदा, काली सिंध और पार्वती समेत कई सारी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकालने के लिए सरकार जोर शोर से जुटी है। खुद मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया और तमाम जिलों के अधिकारियों के साथ संपर्क में बने हुए हैं। ये 8 तस्वीरें मध्य प्रदेश में जल प्रहार का हाल बयां कर रही हैं। बस्ती बस्ती बाढ़, सड़कों पर सैलाब। मानसून ने ऐसा गजब ढाया है कि पूरा एमपी लबालब है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश ने किस कदर तबाही मचाई है। सूबे में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ वाली जिलों में हाल बेहाल है। जनजीवन ठहर सा गया है। नर्मदा, चंबल, बेतवा और शिप्रा समेत छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है। पुल पुलिया डूब गई है। सैकड़ों कॉलोनियां जलमग्न हैं। भोपाल में तो बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कलियासोत डैम और भदभदा केरवा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। बारिश से गुना का हाल भी बेहाल है। नर्मदापुरम में सुक्तवा नदी के पुल पर पानी आने से भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे बंद हो गया। उधर सरकार अलर्ट मोड पर है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ ग्रस्त इलाकों का सर्वे किया। सीएम शिवराज के हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों से मौजूदा हालात को समझा जा सकता है। हर तरफ पानी ही पानी है। भारी बारिश के बाद बाढ़ ने कई गांवों को चपेट में ले लिया है। सीएम शिवराज ने सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही सर्वे नहीं किया, बल्कि बोट पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया है। ये हाल है भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे का। बदरा इतने बरसे कि स्टेट हाईवे ही डूब गया। सांची के पास भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे पर करीब 5 फीट तक पानी भर गया। ये रास्ता विदिशा को भोपाल से जोड़ता है, लेकिन स्टेट हाईवे डूबने से दोनों जिलों का संपर्क टूट गया। भोपाल के मशहूर बड़ा तालाब का भी हाल देख लीजिए। ये तालाब क्रूजिंग के लिए सैलानियों की पहली पसंद है, लेकिन राजधानी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और तेज हवाओं की वजह से बड़ा तालाब का क्रूज बोट डूब गया। अब इस क्रूज बोट को निकालने का काम हैदराबाद से एक स्पेशल टीम करेगी। भारी बारिश के बाद भोपाल का भदभदा डैम लबालब है। डैम से पानी का दबाव कम करने के लिए गेट खोले जा रहे हैं। वहीं भोपाल के कलियासोत डैम के भी गेट खोल दिए गए हैं। ये राजधानी भोपाल की सड़कों का हाल है। सड़कें मानो जैसे तालाब बन गई हैं। भारी बारिश की वजह से भोपाल में बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई। कई कॉलोनियों की बत्ती गुल हो गई। ऐसा हाल सिर्फ भोपाल का नहीं, बल्कि ज्यादातर इलाकों में हालात खराब हैं। करीब 16 सड़कें बंद हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और रेस्क्यू में कई टीमें जुटी हैं और 5 रेडी टू मूव टीमें रिजर्व में रखी गई हैं। भोपाल में हमने डीजी की रिजर्व टीमें 5 रखी हुई हैं कि जैसे ही कहीं से आता है रेडी टू मूव की स्थिति में यहाँ पर हैं। नागदा के महितपुर में भी एक जगह भराव की स्थिति आई है। जबलपुर में भी रेडी टू मूव की स्थिति में हमने रखा है। हेलीकॉप्टर बुला लिया गया है। विदिशा रवाना हो रहा है। हेलीकॉप्टर आ चुका है भोपाल में, कुछ ही क्षणों के बाद रवाना वो हो जाएगा। दूसरा हेलीकॉप्टर नागपुर से चल दिया है और तीसरा मुंबई से मंगाया जा रहा है। देखो क्या विचित्र स्थिति है। घर में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं। कहीं नेता प्रतिपक्ष गए हों, उनके दल का कोई आदमी गया हो,
आपको कभी किसी आपदा में कहीं देखे हो, चाहे कोरोना की हो, चाहे बाढ़ की हो, पानी में उतरे नहीं खुद और हमें तैरना सिखा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री रात में 12 बजे स्थान पे थे, वल्लभ भवन में रात में 12 बजे खड़े हुए थे, वो हमको शिक्षा दे रहे हैं। दरअसल मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ज्यादातर बांध लबालब भरे हैं, कई बांधों के गेट खोले गए हैं, कई जगह नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। विदिशा में बेतवा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। गुना में पार्वती खतरे के निशान के ऊपर है। इस बीच सरकार अलर्ट पर है और खुद सीएम हालात की निगरानी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त बता रहे हैं, लॉजिस्टिक गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। वासु लॉजिस्टिक गोदाम बताया जाता है, यहां पर भीषण आग लगी है। ये तेंदुआ गांव में वासु लॉजिस्टिक गोदाम बताया जाता है। आमानाका थाना और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का काम भी चल रहा है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर हैं। आग लगी कैसे ये पता नहीं चल पाया, कारण अज्ञात है। आमानाका थाना का क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देवव्रत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवव्रत, क्या आग पर इस वक्त तक काबू पा लिया गया, कैसे लगी, कुछ पता चल पाया? है दमकल की 2 गाड़ियां जरूर पहुंची है, लेकिन आग इतनी भयंकर है कि 2 गाड़ियों में इतनी बड़ी आग पर काबू पाना मुश्किल है। और एक तरह से लापरवाही भी यहाँ पर सामने आती है कि आखिर जो आग बुझाने के जो इंतजामात हैं वो ऐसे बड़े गोदामों में आखिर क्यों नहीं किए जाते। अगर आग बुझाने की पर्याप्त इंतजाम किए जाते तो आग इतनी फैलती नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि आसपास जो ग्रामीण इलाका है और आबादी वाला क्षेत्र भी है, और ऐसे में अगर आग धीरे धीरे फैलती है तो बाकी लोगों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तेंदुआ जो इलाका है वो टाटीबंध से लगा हुआ है और वो सीधे अमानाका थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फायर ब्रिगेड की अभी लगातार जो गाड़ियां हैं दमकल के वाहन है वो पहुंचे हैं और आग बुझाने की कोशिशें हैं वो जारी हैं। जो गोदाम है वो बताया ये जा रहा है कि मैगी कंपनी के जो उत्पाद हैं वो इस गोदाम में रखे जा रहे थे और इस दौरान आग लगी और आग लगने के बाद अभी भीषण रूप ले चुकी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। कुछ अधिकारी भी पहुंचे क्योंकि भीषण आग लगी हुई है? जी, अभी फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कुछ मौके पर पहुंचे हैं, थाने की टीम पहुंची है और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। वैसे तो किसी जनहानि की बात अभी तक के खुल करके नहीं आई है, देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। अभी फिलहाल तो ये कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया देवव्रत इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। बुधवार को बीजेपी का युवा मोर्चा एक बड़े आंदोलन के जरिए बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोलेगा। दावा यह है कि इस युवा मोर्चा के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर के 1 लाख युवा आएंगे। उधर एक तरफ युवा मोर्चा सड़क पर उतरने से पहले बीजेपी ने सियासी जमीन पर कांग्रेस को घेरा है और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सरकार से इसी मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। हालांकि राज्य सरकार बेरोजगारी दर के आंकड़ों की बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन के मुताबिक देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम आता है। लेकिन सवाल यह कि बीजेपी इन आंकड़ों के बाद भी बेरोजगारी को मुद्दा आखिर क्यों बना रही है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। फिर चाहे वो सियासी जमीन हो या फिर सड़क, बीजेपी ने कमर कस ली है कि वो हर तरफ से हमला बोलेगी। 24 अगस्त को होने वाले बीजेपी युवा मोर्चे के आंदोलन से पहले प्रदेश बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी रायपुर पहुंच चुकी हैं। राजधानी पहुंचते ही उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के 10 लाख युवाओं को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। यानी हर साल सरकार को बेरोजगारी भत्ते में करीब 3000 करोड़ बांटने थे। इस लिहाज से बीते 4 सालों में प्रदेश के युवाओं पर सरकार की देनदारी करीब 12000 करोड़ रुपए है। डी पुरंदेश्वरी ने मांग की है कि सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताए कि युवाओं को कितना बेरोजगारी भत्ता अब तक दिया गया। क्या वो इज ही रेडी टू रिलीज अ व्हाइट पेपर कि उन्होंने कितने हमारे छत्तीसगढ़ बच्चों को उन्होंने 2500 रुपये बेरोजगार भत्ता दिए। इज ही रेडी टू रिलीज अ व्हाइट पेपर? ये हमारी सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जो अगर इफ इज टॉकिंग अबाउट 2500 रुपये हर माह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि साल में दिस अमाउंट्स टू
3,000 करोड़ तक इट कम्स अप टू दैट। तो 4 सालों में इफ वी हैड टू पे, इट मीन्स 12,000 crores had to be paid to the युवा ऑफ छत्तीसगढ़। उधर डी पुरंदेश्वरी के बयान और बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के आंदोलन पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। क्या आरएसएस के बारे में बोलेंगे? हमारा भाषा है महात्मा गांधी के भाषा है। हम लोग महात्मा गांधी के वंशज है। हम लोग इस देश के लिए, गरीब के लिए, आदिवासी के लिए लड़ने वाला है। हमारा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री है। आज इसलिए उसका जन्मदिन में इस टाइप का उसको टिप्पणी करना, उसको माफी मांगना चाहिए। बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी की युवा इकाई ने बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। तैयारी सीएम हाउस का घेराव करने की है। उधर इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है और बैरिकेडिंग सहित तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस युवा मोर्चा के आंदोलन की कमान संभालने के लिए फायर ब्रांड यूथ नेता तेजस्वी सूर्या भी आ रहे हैं। जाहिर बीजेपी बेरोजगारी के खिलाफ इस आंदोलन के जरिए न सिर्फ सरकार को घेरना चाहती है, बल्कि युवा वोटर्स पर भी पार्टी की नजर है। अवधेश मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात के बाद सूबे में अटकलों की सियासी हवा तेज है। दिग्गजों की मुलाकात पर सबसे ज्यादा चुटकी कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा और कहा कि जो कल तक सोनिया और राहुल गांधी के साथ नाश्ता करते थे, वह बिन बुलाए बीजेपी नेताओं से मिलने पहुंचने लगे। चलिए देखते हैं आखिर क्यों इस मुलाकात पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ सोमवार को इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर भोजन किया। इस दौरान उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय का आशीर्वाद भी लिया। अब इस मुलाकात को लेकर सियासी अटकलों और बयानों का बाजार गर्म है। बातें हो रही हैं कि आखिर क्यों कैलाश विजयवर्गीय से बेटे को आशीर्वाद दिलवाने के लिए सिंधिया लेकर पहुंचे थे। खासतौर पर कांग्रेस इस मुलाकात पर ज्यादा मुखर है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में तीसरे बड़े नेता थे। वे राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के साथ नाश्ता करते थे, लेकिन बीजेपी में उनकी स्थिति इतनी खराब है कि कैलाश विजयवर्गीय के घर सरप्राइज विजिट कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के साथ ब्रेकफास्ट करते थे। माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बाद प्रदेश में तीसरे नंबर पर उनका नाम आता था। वो बिना बुलाए कैलाश विजयवर्गीय जी के घर कल पहुंचे हैं और जो वीडियो आया है उसमें वो कह रहे हैं कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, यानी बिना बुलाए वो पहुंचे। और जो महाराज अपने से 50 साल ज़्यादा उम्र के लोगों से पैर छुआते थे, वो अपने बेटे से कैलाश विजयवर्गीय जी को कह रहे हैं इनके बेटा पैर छुओ, तो इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति महाराज की कुछ हो नहीं सकती है। हालांकि बीजेपी इस मुलाकात को ऊर्जा और अनुभव का मिलन बता रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया। पार्टी का कहना है कि सिंधिया जी ने कांग्रेस के जंगल राज में आग लगाई, इसीलिए उसे तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है एक दूसरे का सम्मान करना, मेल मिलाप करना, विचार विमर्श करना और संगठन आगे कैसे बढ़े इसका निरंतर प्रयास करते रहना। ऊर्जा और अनुभव का मिलन हुआ है इंदौर में, इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी सम्मानित नेता हैं, दो नेता मिले हैं, तो निश्चित तौर पर ये स्वभाव है, ये पारिवारिक परंपरा है। अब कांग्रेस तो इसलिए परेशान है कि कांग्रेस के जंगल राज को आग के हवाले करने का काम सिंधिया जी ने किया है। वो अवशेष नहीं ढूंढ पा रहे हैं अभी तक कि हमारे जंगल राज में कुछ अवशेष बचा है क्या, तो कांग्रेस की तकलीफ हम समझ सकते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैलाश विजयवर्गीय के घर जाना सियासत में सबको चौंका रहा है, क्योंकि एमपीसीए के चुनाव के समय दोनों धुर विरोधी माने जाते थे। जाहिर है इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18, भोपाल। रतलाम में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के बाथरूम में कैमरे मिलने का मामला सामने आया। चाइल्ड लाइन ने स्कूल से जवाब मांग लिया है। रतलाम में स्कूल का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। स्कूल में बच्चों के बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे मिले हैं। यह मामला सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का है। स्कूल के छात्रों ने चाइल्ड लाइन में मामले की शिकायत की थी। इसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम ने जब जांच की तो बाथरूम में कैमरे लगे मिले।
मामले में स्कूल प्रबंधन से अब जवाब मांगा गया है। आज हमारे जो न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के आदेश अनुसार हम वहाँ पर पुलिस थाने से सहयोग, नामली थाने से सहयोग से हम वहाँ पर गए और वहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि दो बाथरूम में, 2 शौचालय में बच्चों के उसमें कैमरे लगे पाए गए थे। वहाँ पर तुरंत उसको कैमरे को हटाया गए और एक पंचनामा बनाया गया। उसके बाद में बाल कल्याण समिति जो न्यायपीठ है उनको इस जानकारी से अवगत करवा दिया गया है। स्कूल पहले भी विवादों में रहा है। इससे पहले भी नामली और रतलाम स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्कूल अपने रसूख का इस्तेमाल कर सभी शिकायतों को रफा दफा कर देता है। ये देखने वाली बात होगी कि स्कूल के जवाब के बाद कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं। सीधी जिले में भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया। यहां पर ग्रामीणों ने थाने में शिकायत की कि सड़क चोरी हो गई। सीधी जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जी हां, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यहां सड़क की चोरी हो गई। ग्रामीणों ने सड़क चोरी की थाने में शिकायत भी कर दी और ग्रामीणों ने पंचायत सरपंच पर सड़क चोरी करने का आरोप भी लगाया। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ ने जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है। बाबूलाल कोल से चमरान बस्ती तक रोड बनी थी। राम सिरोवन सरपंच द्वारा रात में 3 बजे चोरी करते हुए ले गए हैं और उनके साथी लोग भी थे। भैया हमारे गांव में रोडें चोरी हो गए। सरपंच सेक्रेटरी का रात की रोड सब चोरी कर लेगी हमारे गांव में। ये बाबूलाल कोल के घर से लेकर प्रधानमंत्री रोड तक ये आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। इसकी जांच की जाएगी और अगर पाया गया कि अनियमितता हुई है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर सड़क चोरी का लोग आरोप लगाएंगे। सड़क चोरी का मतलब है जो कहना चाह रहे होंगे लेमन लैंग्वेज में कि वहाँ सड़क नहीं बनी होगी और पैसा निकाला गया होगा, जो मुझे प्रथम दृष्टया समझ में आया। तो एक बार जांच हो जाएगी, जांच पश्चात ये देखा जाएगा अनियमितता पाएगी तो कठोर कार्रवाई। दरअसल कागजों में 14 लाख की लागत से पीसीसी सड़क बना दी गई, लेकिन वास्तव में सड़क का निर्माण किया ही नहीं गया, जिसे लेकर ग्रामीण नाराज हैं। डिंडौरी में व्यापारी के होश उड़ गए जब उसे मालूम हुआ कि उसके नाम पर पहले से ही 10 करोड़ का लोन है। इसकी जानकारी उसे तब हुई जब वो लोन लेने बैंक गया था और बैंक ने उसे 10 करोड़ लोन होने की उस पर जानकारी दी। अगला लोन देने से मना भी कर दिया। फिलहाल पीड़ित ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। एसपी ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिला दिया है। तो हमने उनसे बोला कि हमको सिविल दिखाई है कि हमारी सिविल में क्या गड़बड़ी है। तब हमारी सिविल की हमको जब जानकारी लगी तो हमारे ऊपर 10 करोड़ रुपए का लोन शो हो रहा है सिविल में, जो कि हमने ना लिया है ना हम जानते हैं। ये खाता इन्हीं के नाम से ऑपरेट हो रहा है और इसमें इंदौर के 2-3 खातेधारक शामिल हैं। तो इनके द्वारा इसकी शिकायत की गई है और पुलिस से सभी संबंधित पहलुओं की जांच कर रही है और इसमें यदि किसी प्रकार की आपराधिक कृत्य किया जाना पाया जाता है तो संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध की कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।